आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एकच वादा, अजीत दादा, एकच वादा। पार्टी भी छोड़ने का बात नहीं ना, अजीत दादा पवार ने भी किधर पार्टी छोड़ा है। राष्ट्रवादी गुट का संबंध सपोर्ट किया है और हम राष्ट्रवादी में ही है। ये पार्टी दो गुट नहीं हुए, ये पार्टी एक ही है। हम अजीत दादा पवार साहब के साथ में है। राष्ट्रवादी कांग्रेस एक ही धड़े में खड़ी हुई है, वो भी अजीत पवार की धड़े में खड़ी हुई है। कई स्टेट से आए, कई जिले से आए हैं। स्टेट हो ना हो, लेकिन स्टेट तो महाराष्ट्र ही है, लेकिन जिले से आए हैं। अजीत पवार को समर्थन कर रहे हैं या राष्ट्रवादी में सुप्रीमो शरद पवार को कर रहे हैं। अब तो पार्टी दो गुट दिख रही है, लेकिन अब पूछना चाहेंगे समर्थन किसको कर रहे हैं। हम लोग पुणे शहर के तरफ से मैं माजी स्थायी समिति अध्यक्ष सदानंद शेट्टी तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में बम्बई में आया हूँ। देवगिरी बंगले में जाके अजीत पवार साहब को मैंने समर्थन किया है और उनके साथ रहेंगे। एक विकास पुरुष है, महाराष्ट्र का उन्होंने जो डेवलपमेंट किया है हमने बहुत नज़दीक से देखा है और उनकी ज़रूरत है महाराष्ट्र में। इसलिए हम लोग कार्यकर्ता लोग उनकी ताकत बढ़ाने के लिए यहाँ आ गए और उन्हीं के साथ रहने वाले। हम तो मानते हो कि हमारे विट्ठल है वो, माजी विट्ठल। लेकिन विट्ठल तो शरद पवार भी थे। यशवंत राज चौहान में सभागृह रखा गया है, तो क्या इनको सपोर्ट नहीं था? थे तो एक ही, लेकिन आज अजीत पवार के भाजपा में आने की वजह से, मुख्यमंत्री पद को लेने की वजह से क्या शरद पवार को छोड़ देंगे? नहीं, शरद पवार को साहब को छोड़ने का कोई बात नहीं, पार्टी भी छोड़ने का बात नहीं ना। अजीत दादा पवार ने भी किधर पार्टी छोड़ा है। राष्ट्रवादी गुट का संबंध सपोर्ट किया है और हम राष्ट्रवादी में ही है। क्या ऐसा हो सकता है जैसे एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे में हुआ था पार्टी को लेकर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या चुनाव चिन्ह ले लिया जाएगा शरद पवार जी? वो अजीत पवार साहब है। अजीत दादा, एकच वादा, अजीत दादा। बता दूं, हमारे बीच में अजीत पवार के समर्थक हैं। यहाँ पे खास चर्चा करना चाहिए, क्या कहना चाहिए? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, यह पार्टी हमारे खून हमने मेहनत करके बनाई है। ये पार्टी हर एक कार्यकर्ता की है। इस पार्टी को बनाने के लिए सारे कार्यकर्ताओं का सेम परिश्रम है। सब लोगों ने मिलकर संगठन जमाया है और ये महाराष्ट्र को अगर विकास के लिए आगे लेके जाना है, शैक्षणिक क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो और तुम्हारा वैद्यकीय क्षेत्र हो या इंफ्रा हो, ये सब चीज़ों में अगर इस महाराष्ट्र को एक नंबर पे लेके जाना है तो अजीत दादा जैसे विकास पुरुष की महाराष्ट्र को ज़रूरत है और इस वजह से पूरा महाराष्ट्र अजीत दादा के साथ में है। दो पार्टी दो गुट हो चुकी है, एक शरद पवार, एक अजीत पवार। आप किसको समर्थन देना चाहते हैं? ये पार्टी दो गुट नहीं हुए, ये पार्टी एक ही है। हम अजीत दादा पवार साहब के साथ में है और आज सम्माननीय शरद पवार साहब ही हमारे लीडर है। तो जिस तरह से देखा गया कि कहीं न कहीं महाविकास अघाड़ी की बात आती थी, महाविकास अघाड़ी अब देखने को नहीं मिला है। अब भारतीय जनता पार्टी में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार आ गए हैं, तो इस पर क्या कहना चाहिए? ये समय की गरज है। समय को ये चाहिए कि आपस के मतभेद दूर करके इस महाराष्ट्र को एक नंबर लेके जाने के लिए, इस महाराष्ट्र के युवाओं को रोजगार देने के लिए, इस महाराष्ट्र को औद्योगिक के प्रगति पथ पर लेके जाने के लिए सब आपस की दुश्मनी दूर करके सिर्फ विकास के नाम पे एकत्र आना चाहिए और जो सब आपस के गठबंधन है वो सब छोड़ के सिर्फ महाराष्ट्र का विकास और अजीत दादा का साथ, ये हमें पता है। जी हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे बातें आ रही है अजीत पवार की समर्थन को लेकर, कहीं न कहीं कि रोजगार बेरोजगार को लेकर कहीं न किसी के कामों में अड़चन ना हो, इस तरह के लोग सहयोग। लेकिन शरद पवार भी यशवंत राज चौहान में आज सभागृह रखे हैं, इसी तरह से जैसे अजीत पवार जी का है। तो क्या लगता है आपको आने वाले समय में, क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या पार्टी दो गुट में देखने को मिल गई, क्या एक दूसरे की ताकत देखने को मिली है? राष्ट्रवादी कांग्रेस एक ही धड़े में खड़ी हुई है, वो भी अजीत पवार की धड़े में खड़ी हुई है। कोई भी दूसरा कोई धड़ा खड़ा नहीं यहाँ पे। और मैं चाहता हूँ कि अजीत पवार का हाथ और मजबूत करने के लिए पूरे महाराष्ट्र युवा यहाँ पे खड़े हुए हैं और आने वाले कल में राष्ट्रवादी किसके पक्ष में और महाराष्ट्र किसके पक्ष में, वो आने वाला कल बताएगा आपको। जिस तरह से पार्टी को लेकर हलचल चल रही, कुछ ना कुछ विवाद बवाल चल रहा है, क्या बोलना चाहिए? अजीत दादा ने सही निर्णय लिया है। इस अजीत दादा के निर्णय में हम लोग सब खुश है। जी, अजीत दादा ने सही निर्णय लिया है। गुट को लेकर चलने की बात आ गई है। कहीं न कहीं जो पुराने लोग थे वो नाराज देखने को मिल रहे हैं कि जिस तरह से पार्टी में बगावत देखने को मिला है, एक दूसरे से गठबंधन थी। अजीत पवार जी उनके एक अलग रिश्ते में थे कहीं न कहीं, जहाँ पे
एक अच्छी तरह से पार्टियां चल रही थी, लेकिन बता दूं कि कहीं न कहीं अब अलग जरा जो हो गया है, कहीं न कहीं एक जो पुराने लोग हैं कहीं तकलीफ देखने को मिली है। लेकिन अब ये लोग से पूछना चाहेंगे कि आप समर्थन करेंगे किसको, शरद पवार जी को या अजित पवार को? नहीं, ऐसा नहीं कि शरद पवार और अजित दादा अलग नहीं है। हमारे नेता अजित दादा यूथ को हमको पसंद करते हैं। हम जो पुणे डिस्ट्रिक्ट है, जो बारामती के हमारे इधर जो दादा ने डेवलपमेंट किया है, इसका विजन है। तो हमारा एक ख्वाहिश है कि दादा इस महाराष्ट्र के सीएम होना चाहिए। और अजित दादा ने बोला है कि हमारे पक्ष के प्रमुख शरद चंद्र जी पवार साहब है। ऐसा कुछ नहीं है कि दादा और पवार साहब अलग है। लेकिन शरद पवार जी महाविकास आघाड़ी के साथ में है और अब अजित पवार भी थे, लेकिन अब अजित पवार जी उप मुख्यमंत्री बन गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। तो क्या ये तालमेल एक दूसरे को जमेगा? जमेंगे ना। अभी तो क्या ऐसा कब अजित दादा ने कब बोला है कि हम पवार साहब अलग है? अभी तक दादा बोल रहे हैं ना पवार साहब बता रही है अलग है। नहीं, ऐसा नहीं कुछ होगा। हम पवार फैमिली के साथ और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ है। दोनों के साथ में? यस, दोनों के साथ। यह देखिए यहाँ के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हम जनता है, कहना है कि हम दोनों पार्टियों के साथ में हैं, शरद पवार के भी साथ में हैं, लेकिन अजित पवार के साथ में है। लेकिन देखने को मिले हैं समर्थक अजित पवार के, क्योंकि मैं युवा हूँ, ये इनका कहना है। लेकिन बता दें और लोग से पूछा, अगर आप दोनों को चाहते हैं तो कहीं ना कहीं शरद पवार के पास भी तो आपको एक दूसरे को जाना चाहिए था। नहीं, क्या है, पवार आप जो पूछ रहे हैं उसके बारे में पहले बता देता हूँ। पवार साहब और अजित दादा एक ही है। अजित दादा ने कल आपको स्टेटमेंट भी आपके मीडिया को दिया है कि जिधर जिधर भी हमारे फ्लेक्स लगे, बैनर लगे, उस पर पवार साहब का फ़ोटो डाल दीजिए। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अभी जो हमारे सहकारी ने जो बताया कि हम पवार साहब का समर्थन करते हैं या दादा का समर्थन करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पवार साहब हमारे दैवत है और दादा हमारे नेतृत्व है। जो डेवलपमेंट दैवत है, लेकिन आप दैवत के पास आज दिखे नहीं, या नहीं, सभागृह है, दैवत के पास भी है ना। आप देखिए ना, अजित दादा हमारे नेतृत्व है। सब जो युवा विजन है उसके बारे में अजित पवार जी तो समर्थक बीजेपी का कर रहे हैं। अजित दादा जो निर्णय लेंगे वो हम सब मंजूर है। जी हाँ, बिल्कुल चाहते तो दोनों को है, लेकिन जहाँ साफ साफ बात आती है, युवाओं की बात आती है, वहाँ अजित दादा को लेकर चल रहे हैं। कई बातें आएगी, कई इरादे आएगी। अब तो पार्टी में हलचल जो चल रही है, कहीं ना कहीं वो पार्टी में हलचल चलती ही रहेगी। अब ये कब तक ये हलचल रुकने वाली है हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये राजनीतिक की खेल है। राजनीतिक इसी तरह से चलती रहेगी, जहाँ किसी को दबाओ, कहीं किसी को उठाओ। ये हम नहीं, यहाँ पार्टी में ही हलचल देखने को मिलेगी। अब आने वाला समय बताएगा कि कौन किसको दबा रहा है, कौन किसको पार्टी में लेके जा रहा है, कौन किस पार्टी में जा रहा है। ये आने वाला समय देखने को मिलेगा। धनुष धारी यादव की रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।